एपिसोड 56 लेकर आ गया हूँ हैरम ड्रीम का। चैन अपने मन में बोलता है यूमो को सही में पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। पूरा इंटरनेट में मेरे बारे में बहुत ही कुछ फैल रहा था, इसलिए मैं पैसा का इस्तेमाल करके उन सभी का मुंह बंद कर रहा हूँ। अगर तुम इस बारे में बहुत ही कुछ सोचती रहोगी तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो उसके पास जाके बोलता है यूमो तुम मेरा कॉन्फिडेंट हो। तभी यूमो का फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ जूलेले का भी फेवरेट पॉइंट बढ़ के 99 पहुंच जाता है। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक कि स्कूल का टीचर उसके अंडर में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ टॉप लीडर का बेटी भी उसके अंदर काम कर रही है। लेकिन मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, ना ही मैं जाऊ की तरह अमीर हूँ और ना ही यूमो की तरह मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मुझे और भी मेहनत करना होगा। अगर मैं चैन के करीब जा पाई तो मैं उसका सीक्रेट लवर भी बनने को तैयार रहूंगी। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है एक ही प्लान से मैं उन दोनों का फेवरेट पॉइंट बढ़ा दिया हूँ। तभी यूमो बोलती है हे चैन अभी एक चीज और बाकी है, मैं किसी भी हालत में वो हेलीकॉप्टर नहीं लेने वाली हूँ। चैन बोलता है इतना जल्दी मना मत करो, वो हेलीकॉप्टर असल में चैरिटी के लिए है। तुम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करोगी, लेकिन अब से तुम पूरे फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करोगी। उसके अलावा तुम आगे चलकर बहुत ही बिजी होने वाली हो। तुम्हें दूसरा कंट्री में जाना होगा, उसके लिए यह हेलीकॉप्टर बहुत ही बढ़िया रहेगा और हम लोग हेल्थ केयर में रुकने वाले नहीं है। हम लोग आगे चल के स्कूल भी बनाएंगे। यूमो अपने मन में बोलते हैं इसका एम्बिशन सही में बहुत ही बड़ा है। क्या चैन को डर नहीं लग रहा कि उसका सभी पैसा इसमें चल जाएगा? लग रहा है कि मुझे घर में जाकर पापा से मदद मांगना होगा चैन को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो आगे चलकर उस पर बहुत ही मुसीबत आ जाएगा। फिर वो घर आके बोलती है पापा मैं वापस आ गई। वो अंकल जैंग अब भी यहाँ पर हो? जैंग बोलता है हाँ मैं तुम्हारे पापा के साथ गेम खेल रहा हूँ। टैन बोलता है हे मो क्या तुम सोच ली हो जो हमने रात को बात किया था कल? हमारी कंपनी में भी बहुत ही बढ़िया पोजीशन खाली है। यूमो बोलती है पापा मुझे बहुत ही बढ़िया काम मिल गया है। टैन बोलता है तो इस बार तुम्हें कौन सा काम मिला है? यूमो बोलती है मैं अभी सीवाई चैरिटी फाउंडेशन की चेयरमैन हूँ। मैं आपका बिना कनेक्शन का इस्तेमाल करके मुझे इतना बढ़िया काम मिल गया है। टैन बोलता है सीवाई फाउंडेशन, मैं तो इसके बारे में कभी सुना नहीं हूँ। यूमो बोलते हैं क्योंकि वो फाउंडेशन कुछ ही दिन पहले बना है और मिस्टर चैन उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 बिलियन वॉन दिए है। जैंग बोलता है हाँ मैं उसके बारे में बहुत ही सुन रहा हूँ, वो लड़का के बारे में कुछ दिन से बहुत ही न्यूज में दिखा रहा है। तभी टैन बोलता है तुम हार गए हो। जैंग बोलता है सही में तुम चीटर हो, मैं यहाँ पर बात कर रहा था और तुम गेम को स्टार्ट कर दिए, अब मैं घर जा रहा हूँ। यूमो बोलती है ठीक है अंकल दोबारा आइएगा। टैन बोलता है हे मोमो यहाँ पर आके चैन और उसका फाउंडेशन के बारे में बताओ और उसका आगे चल के क्या प्लान है। फिर यूमो जाकर सब कुछ उसके पापा को बता देती है। टैन बोलता है जो तुम बोल रही हो अगर वो सही है तो उसकी मदद करने में मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा। यूमो बोलती है डैड प्लीज मुझसे प्रॉमिस करिए। चैन मुझ पर भरोसा करके 10 बिलियन दिया है। बहुत सारा पेशेंट अपना इलाज करवाने के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। ये मैटर बहुत सारे फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। टैन शॉक्ड होकर बोलता है क्या वो तुम्हें 10 बिलियन दिया है? यूमो बोलती है हाँ वो मुझे दिया है। टैन बोलता है वो 10 बिलियन है, वो तुम्हें इतना सारा पैसा आसानी से दे दिया। यूमो बोलती है मुझे भी नहीं पता, शायद उसे मेरा एबिलिटी और मुझ पर भरोसा होगा। उसका अकाउंट भी चेक करी हूँ, ये एकदम सही लग रहा है। फिर वो बैलेंस देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है क्या 60 बिलियन? पापा ये देखिए क्या मैं गलत देख रही हूँ क्या? टैन शॉक्ड होकर बोलता है मोमो ये तो 60 बिलियन है, तुम तो बोल रही थी ना कि तुम उसे 10 बिलियन दियो, तो ये एक्स्ट्रा 50 बिलियन कहाँ से आ गया? यूमो बोलती है डैड रुकिए मैं अभी चैन को फोन करती हूँ। चैन फोन उठा के बोलता है हे मोमो अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है और तुम मुझे अभी मिस करने स्टार्ट कर दी हो। यूमो बोलती है हे बकवास बंद करो कि ये अकाउंट में 10 बिलियन से 60 बिलियन कैसे हो गया? चैन बोलता है हमारे फाउंडेशन को कुछ बिल्डिंग खरीदना है ना, मुझे चिंता लग रही थी कि ये पैसे में ये काफी नहीं रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा 50 बिलियन ट्रांसफर कर दिया हूँ। यूमो चिल्ला के बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? इतना सारा पैसा तुम चैरिटी में लगाने वाले हो क्या? तुम असल में कितने अमीर हो? अगर तुम इतना पैसा लगाओगे क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? चैन बोलता है मोमो ये पैसा एक नंबर है मेरे लिए, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है जिसे मैं खर्च कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये पैसे को अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस हॉस्पिटल से बहुत सारे फैमिली ठीक हो जाएंगे और वो पेशेंट ठीक होके अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगे, उन्हें इलाज के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगा। टैन अपने मन में बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही अलग है और लगता है कि मोमो उसके प्यार में पड़ गई है। फिर वो बोलता है हे मोमो अगर चैन के पास समय है तो उसे डिनर के लिए इनवाइट करना। फिर वो अपने मन में बोलता है चैन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए सही हो कि नहीं। यूमो बोलती है चैन तुमने सुना तो मेरा पापा डिनर के लिए तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं। चैन बोलता है ओ ऐसा बात है, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है, अगर हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मोमो का पापा मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर वो पूछेगा कि मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से, मैं तो उसे सही जवाब भी नहीं दे पाऊंगा और वो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। दूसरी तबली टीवी में मारते हुए बोलता है धत तेरी की, ये चैन मेरे लिए सही में मुसीबत पैदा कर रहा है। ये सभी को चुप करवाने के लिए डोनेशन स्टार्ट कर दिए है।
फिल्म इंडस्ट्री, लाइव स्ट्रीम, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, क्या ये आदमी को सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगता है क्या? फिर वो चला के बोलता है, हे किन, अगर चैन के हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट के द्वारा मारा गया तो इसे क्या मुसीबत पैदा होगा क्या? किन बोलती है, यंग मास्टर मैं समझ गई, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। ली बोलता है, हे रुक जाओ, हमें धीरे धीरे करके काम करना चाहिए। अगर चैन चैरिटी करना चाहता है तो दूसरे सिटी का पेशेंट के बारे में क्या हुआ, वो लोग भी यहाँ पर इलाज कर सकते हैं ना, चलो हम लोग उसका मुसीबत को और भी बढ़ाते हैं। किन बोलते हैं, मास्टर मैं समझ गई। फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या यंग मास्टर उससे डायरेक्ट लड़ने वाले हैं? ये 10 बिलियन से दूसरे सिटी का भी लोगों का इलाज हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर चैन का सभी पैसा खत्म हो जाएगा, फिर सभी लोग उसे इसके लिए दोष देंगे, इससे यंग मास्टर चैन से बदला ले लेंगे। फिर वो बोलते हैं, यंग मास्टर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। लिन बोलता है, ठीक है बताओ मुझे। किन बोलती है, यू अभी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी और खोल दी है और फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट भी ऑफिशियल स्टार्ट हो गया है। उन लोगों का प्रोग्रेशन बहुत ही स्पीड में चल रहा है, फिल्म का जितना भी डिमांड है वो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ली अपने मन में बोलता है, यू का मैनेजमेंट स्किल बहुत ही बढ़िया है, वो 10,000 एम्प्लॉय को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकती है। उसे खोना ऐसा लग रहा है कि मेरा एक हाथ चल गया है। चैन उसे पाकर बहुत ही ज्यादा लकी है। किन बोलती है, यंग मास्टर मैं सुनी हूँ कि यू का चेहरे का दाग पूरी तरह ठीक हो गया है, ये लीजिए फोटो देखिए इसका। ली फोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तो ठीक हो गई है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी जाने नहीं देता। ये किन देखने में अच्छी है लेकिन इसका एबिलिटी बहुत ही बेकार है, इसे अब मुझे इसके लिए बहुत ही पछतावा हो रहा है। किन बोलती है, यंग मास्टर यू हमें धोखा देकर दूसरे के साथ जुड़ गई है और आप अभी भी उसका परवाह करते हो। तभी ली उसे जोर से थप्पड़ मार देता और बोलता है, चुप हो जाओ, क्या तुम अपना जगह भूल गई हो क्या, मुझे याद दिलवाना पड़ेगा क्या? किन बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं ज्यादा बोल दी। ली बोलता है, यहाँ से निकल जाओ अभी। फिर वो अपने मन में बोलता है, इसे मारकर मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है, मैं चैन को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। चैन के हाथों में मल्टीपल इंडस्ट्री है जो बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ही कमजोरी बाकी है। अगर उसका पैसा आना बंद हो गया तो वो पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो जाएगा। चैन को हराने के लिए मुझे बहुत ही पैसा का जरूरत पड़ेगा, मुझे अब अपने फैमिली की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर वो फोन करके बोलता है, हेलो पापा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? दूसरी तरफ बिंग चैन को फोन करके बोलती है, हे चैन, क्या तुम बिजी हो क्या? चैन बोलता है, मैं अभी बिजी नहीं हूँ, मैं वहाँ पर कुछ 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। किन बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, पहली बार चैन को मैं डिनर के लिए बुला रही हूँ और वो भी मैं अपने नए घर में। मैं उसे यहाँ पर डिनर के लिए बुलाई हूँ, लेकिन मुझे उसे पैसे मांगना है। ये यू मुझे सही में बहुत ही मुश्किल जगह में ला दी है। दूसरी तब यू बोलती है, हे किन, मुझे कभी तुमसे बहुत ही जलन होता है। मिस्टर चैन बहुत ही अच्छे इंसान है और वो पैसे में भी बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम ऐसे इंसान के साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा सभी स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। किन बोलते हैं, हे प्रेसिडेंट यू, बोलना क्या चाहती हो, डायरेक्ट बोलो। यू बोलती है, हमारा कंपनी अभी सेकंड राउंड में जाने वाला है, जिसके लिए करीबन हमें 10 बिलियन चाहिए। ये हमारी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम इसके बारे में चैन से बात करो। तुम्हारे कलीग ओवर टाइम काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, आशा करती हूँ कि तुम उन सभी को नाराज नहीं करोगी। किन बोलते हैं, पहले वो लोग मुझे घर देके एक दिन के लिए लीव दे दिए और अभी बोले कि मुझे चैन से पैसे मांगना है। चैन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं एक बेशरम लड़की हूँ जो पैसे के लिए भागता रहता है।